नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण वीवीआई वन लाइनर प्रश्न को लिया गया है साइंस फिजिक्स से और 100% व्याख्या के साथ किया गया है। जी हाँ साथियों, बीपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जिन जिन टॉपिक से पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है साथियों। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ साथियों, यदि आपको इस वीडियो का या अन्य वीडियोज़ का भी जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक से जुड़ा हुआ है, आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आपको 919982 और 0105 पर 919982 और 0105 पर आपको ये करना पड़ेगा, अपना नाम पता व्हाट्सअप करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, ये पहला आपका स्लाइड आ चुका है साथियों, यहाँ पर ले लेते हैं। तो एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। जी हाँ साथियों, जूल होता है साथियों, जूल ही कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है, न्यूटन होता है साथियों। तो ये दोनों मात्रक, अधिकतर 80% मात्रक जो है साथियों वैज्ञानिक के नाम पर ही है फिजिक्स में। किन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वे राशि कहलाते हैं। जी हाँ साथियों, सदिश राशि होता है, जैसे वेग होता है, जैसे बल होता है, विस्थापन होता है, ये सब सदिश राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। और इस राशि में सिर्फ दिशा या परिमाण दोनों में से एक ही होता है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है साथियों। नमी को या आर्द्रता को 1 नैनो सेकेंड होते हैं, 10⁻⁻⁹ सेकेंड। जी हाँ साथियों, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने किया सर्वप्रथम। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाएगा साथियों, दुगुना होगा, क्योंकि संवेग क्या होता है साथियों? m/v होता है। तो वेग को आप दुगुना कीजिएगा तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा, mv भी 2 गुना हो जाएगा, यानी संवेग भी दुगुना हो जाएगा। संवेग बराबर mv होता है साथियों। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि साथियों समुद्र में जो है समुद्री पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा घनत्व में जो है उसको ऊपर उठ जाना पड़ेगा नाव को, क्योंकि अधिक घनत्व की वस्तु कम घनत्व की वस्तु में नहीं डूबती है साथियों। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है साथियों। यही कारण है कि जो 320 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से ध्वनि चलती है तो उसकी प्रतिध्वनि हम लोगों को सुनने में, जैसे ध्वनि गई और वापस आई, इसकी प्रतिध्वनि को सुनने में हम लोगों को कम से कम 16 मीटर दूर रहना चाहिए हमारे कान से। कोई भी सोर्स 16 मीटर दूर रहेगा तो उसे जाने और आने में 1/10 सेकेंड से अधिक समय लगेगा। जी हाँ साथियों, 320 बटे आप 10 से भाग दे दीजिएगा तो 32 आएगा। तो 16 जाने का और 16 आने का, तो कम से कम 16 मीटर से ज़्यादा दूरी पर आप रहिएगा, तब आवाज़ कीजिएगा, तब वहाँ से टकरा के आएगा तो आप उसकी प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है जल की होती है साथियों। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन मतलब छितराना होता है साथियों। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साथियों। ले लेते हैं अगला प्रश्न। किसी भी पॉइंट पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, हर्ट्ज इकाई होती है। जी हाँ साथियों, आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है साथियों। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों के आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। तारा तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। जी हाँ साथियों, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ करके हीलियम बनता है, जिससे उसको ऊर्जा मिलती है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। जी हाँ साथियों, v2 - v1/t बराबर a होता है त्वरण। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। जी हाँ साथियों, ऊपर जाएंगे तो g डैश बराबर g इंटू 1 - h/r, और नीचे जाएंगे तो g डैश बराबर g इंटू 1 - 2d/r के हिसाब से घटेगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है साथियों। और वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल क्यों होती? पृष्ठ तनाव के कारण होती है साथियों। और गोल आकृति में ही सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयतन को समेटा जा सकता है, इसीलिए गोल होती है। कूलाम की इकाई क्या होती है? आवेश की इकाई होती है। कूलाम सी से दर्शाया जाता है साथियों इसको। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाला रंग है लाल, हरा, नीला। जी हाँ साथियों, लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग होता है। इससे सभी रंग बनाए जा सकते हैं, द्वितीयक और संपूरक। द्वितीयक में आपका साथियों पीला, मेजेंटा, सियान आता है, और संपूरक में सफेद आता है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का समान होता है साथियों? -40 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? जी हाँ साथियों, रोमर ने ज्ञात की थी। रोमर ने प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात की थी। कार के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है? अवतल, परवलयिक अवतल। और गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल लगाया जाता है साथियों, क्योंकि वो जो फोकस पर बल्ब रहते हैं तो फोकस से जो लाइट निकले साथियों, फोकस से जो लाइट निकले तो यहाँ से
समांतर चली जाए तो समांतर लाइट क्या जाती है, अनंत तक जाती है। इंद्रधनुष बनने का कारण है, जी हाँ साथियों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष में साथियों जल के बूंद पर जब सूर्य के विपरीत दिशा में पानी जब प्रकाश पड़ती है तो साथियों ये पहले सबसे पहले प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन। और इतना अपवर्तन होता है कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि वह आपतन जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये प्रकाश जो है वापस फिर इसी दिशा में वापसी मुड़ जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो अपवर्तन भी हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हुआ और प्रकाश छितराई तो प्रकीर्णन भी हुआ। यहाँ पर अगला जल का बूंद रहता है और ये जो प्रकाश सफेद प्रकाश आती है साथियों तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसे विबग्योर कहते हैं। तो इस तरह से इंद्रधनुष बनता है बरसात के दिनों में और सूर्य के विपरीत दिशा में। कभी कभी 2 बनते हैं, उसे प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके बीच में। जी हाँ साथियों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जी हाँ साथियों, टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो है गलनांक 3000 डिग्री सी होता है। आइंस्टीन के किस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रकाश विद्युत के व्याख्या की गई साथियों। ई बराबर एम सी स्क्वायर बोला जाता है उसको, उसी के लिए ई बराबर एम सी स्क्वायर के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखता है? काला दिखता है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। सारे के सारे प्रकाश क्या होता है, अंतरिक्ष में चले जाते हैं। जी हाँ साथियों, विद्युत रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? जैकब पार्किंस ने किया। और विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी शीले ने किया। जी हाँ साथियों, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सी। जी हाँ साथियों, इन सारे ताप पर जो है अतिचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं धातु। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है साथियों। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। एक मिश्र धातु होता है साथ, यह एक उपधातु होता है जो अर्धचालक बोलते हैं जिसे, जो हल्का फुल्का चालक होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बैकरेल ने की है साथियों। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते ही रहते हैं साथियों। एम्पियर का मात्रक होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का काम होता है, वो सुरक्षा युक्ति होता है साथियों। आजकल फ्यूज के जगह पर एमसीबी मल्टीपल सर्किट ब्रेकेज का भी यूज किया जाता है साथियों। ले लेते, एक अश्व शक्ति होती है 746 वाट के बराबर, ये शक्ति का मात्रक है साथियों। प्रासरव ध्वनि तरंगे होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक और अवश्रय 20 से कम होती है साथियों। और 20 से 20,000 के बीच हम लोग श्रव्य प्रास बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑडिबल रेंज में। भूस्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है 24 घंटे। जी हाँ साथियों, जैसे पृथ्वी यहाँ से 36,000 किलोमीटर में जाकर जो भूस्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है, वो पृथ्वी जिस हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी हिसाब से ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर भी घूमते हैं, ताकि जिस देश ने छोड़ा है वो देश लगातार उससे जानकारी ले सके। जी हाँ साथियों, आवृत्ति की मात्रक होती है हर्ट्ज होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, यहाँ पर इस्पात दिया हुआ है। ठोस से कम होता है द्रव में, द्रव सबसे कम होता है गैस में। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। जी हाँ साथियों, चंद्रमा पर पलायन वेग मात्र 2.83 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जिस कारण से क्या होता है कि वहां पर वायु नहीं रुक पाती। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसलिए यहाँ से यदि किसी चीज को हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर भेजना चाहेंगे तो उस वस्तु को 11.2 किलोमीटर से अधिक वेग से हमें प्रक्षेपित करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, बैरोमीटर के पारे का एकाएक गिरना तूफान की सूचना देता है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? जी हाँ साथियों, दृश्य प्रकाश में लाल, और ऐसे पूरे सूर्य की प्रकाश की बात करेंगे तो रेडियो तरंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, किस ऊंचाई पर जो है उपग्रह को छोड़ा जाता है? 36,000 पर, क्योंकि 36,000 से ऊपर जाने के पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करना बंद कर देता है। जी हाँ साथियों, चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? ये पराश्रय ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उसको सुन भी पाते हैं, जो वापस परावर्तित होकर आती है उसे सुन भी पाते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक या आवृत्ति वाले, जिसे हम लोग सुपरसोनिक वेव भी बोलते हैं साथियों, वो चमगादड़ उत्पन्न करते हैं और उसे सुन भी पाते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। जी हाँ साथियों, निर्वात में नहीं चल सकती, उसके लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है एसी या प्रतिआवर्ती करंट को घटाकर या बढ़ाकर जो है दूर दूर तक भेजने के लिए। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है साथियों। पृथ्वी का वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक हो जाती। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का कुल ऊर्जा नियत रहती है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। कार में रेडिएटर का काम होता है इंजन को ठंडा करना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सी या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति में उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर गलत
ये अपवर्त तरंग बैगनी का सबसे अधिक है, सही है साथियों, ये सबसे ज़्यादा प्रकाश को मोड़ती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर या मीटर इन्वर्स भी इसको बोलते हैं, मीटर 1/मीटर या मीटर इन्वर्स भी बोलते हैं। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन सिद्धांत पर। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत दाब प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार चलती है? फैराडे के सिद्धांत के अनुसार चलती है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, कौन सा जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवन, कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। न्यूट्रॉन बम ऐसा होता है जो जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचाता है। परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? जी हाँ साथियों, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत होता है। यूरेनियम नाभिक को मंदगति न्यूट्रॉन से तोड़ा जाता है, जिससे बेरियम और क्रिप्टन निकलती है और 3 न्यूट्रॉन निकलती है। फिर वो 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को तोड़ती है, फिर उससे 9 न्यूट्रॉन निकलता है, 9 से फिर 27। इस तरह से लगातार विखंडित होने वाली परमाणुओं की संख्या 3 के क्यूब में बढ़ती चली जाती है, जो परमाणु बम का सिद्धांत है, एटम बम का। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि होते हैं। जी हाँ साथियों, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं क्योंकि प्रतिरोध का मान लगातार घटे और धारा का मान नहीं घटे। एक्स किरणें की खोज की है रोनटजन ने की है साथियों। और पिचब्लेंडो एक्स का रेडियम सबसे एक महंगा धातु है साथियों। रेडियो एक्टिव पदार्थों से किरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा की होती है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटीन की संख्या को। और समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है, उसका आवर्त सारणी में भी स्थान क्या होता है? समस्थानिकों का एक समान होता है। एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं साथियों। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। और हाइड्रोजन बम जो होता है साथियों, एटम बम से ज्यादा खतरनाक होता है। 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों का क्यों उपयोग किया गया था? प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। जी हाँ साथियों, 6 अगस्त 1942 को गिराया गया था और ये दो बम गिराए गए थे साथियों, हिरोशिमा और नागासाकी पर। इसका नाम फैटमैन और लिटिल बॉय था। नाभिकीय रिएक्टर आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था, जी हाँ साथियों, एनरिको फर्मी ने। और नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ें होती है, कैडमियम का भी छड़ होता है साथियों, जो 3 न्यूट्रॉन निकलता है उसमें से 2 को सोख लेता है, लगातार एक ही न्यूट्रॉन विखंडन में भाग ले पाता है। तो इसके लिए हम लोग कैडमियम का छड़ भी यूज करते हैं, या बोरोन के छड़ को भी यूज करते हैं, या भारी जल D2O बोलते हैं उसको भी। और इस चीज को जो है हम लोग बोलते हैं विमंदक। जी हाँ साथियों, तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ या विमंदक का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के लिए किसके प्रयोग किए जाते हैं? न्यूट्रॉन का किया जाता है, मंदगति न्यूट्रॉन से। जब 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन हम लोग कहते हैं साथियों। आइंस्टीन की खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव और सापेक्षिकता का सिद्धांत की खोज की है आइंस्टीन ने। धारिता का मात्रक फैराडे होता है। ब्रह्मांड प्रसारित होता है, यह प्रमाण सबसे पहले एडविन हबल ने दिया, जिसे बिग बैंग का सिद्धांत बोला जाता है सर। किसी भी ग्रह से हम जब छोड़ते हैं कोई भी तरंग वगैरह, तो वो जितने समय में आता है, जब उसको हम 6 महीना साल भर बाद छोड़ते हैं तो वो समय बढ़ जाता था। इसी से ये बिग बैंग सिद्धांत को निकाला गया है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले कोपरनिकस ने इस बात को सिद्ध किया था। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। कॉस्मिक किरणें की खोज की विक्टर हैस ने। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध का कोई उपग्रह नहीं है साथियों। आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक होता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव होता है जब कोई 2 वस्तु अपेक्षिक गति करती है तो उसको क्या होता है, उसमें उस गति के कारण जो है उसको आवाज कम सुनाई पड़ती है, उसी को डॉपलर प्रभाव करता है। सौरमंडल में दूरियां मापने के लिए खगोलीय यूनिट का यूज किया जाता है। जी हाँ साथियों, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय यूनिट एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना गया है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। सूर्य के सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ब्रह्मांड में कौन कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? जी हाँ साथियों, हाइड्रोजन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक प्रकाश वर्ष होते हैं 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये दूरी का मात्रक होता है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1975 में। यहाँ पर आर्यभट्ट से भी प्रश्न आता है कि कौन सा उपग्रह था। मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह का आकार पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं साथियों? शनि के 79 है। 2 उपग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है साथियों। प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। पृथ्वी की वायु ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं हम लोग यूरेनियम डेटिंग का, ये रेडियो डेटिंग का उपयोग करते हैं। जी हाँ साथियों, तो ले लेते हैं नेक्स्ट चार्ट।
तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है साथियों, तो ये यहीं पर करेंगे। नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट में लिया जाएगा साथियों। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।